जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, यह स्त्री आपके घर को बर्बाद कर रही है। यह स्त्री आपके घर की खुशियों को छीन रही है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, सब कुछ इस स्त्री के कारण ही चल रही हैं। यह स्त्री आपके घर को बर्बाद कर रही है, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी को भी आपके खिलाफ भड़काती है। तो आज आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आने की उम्मीद है, जिससे संभावित घर्षण हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने जीवन साथी के साथ अतिरिक्त धैर्य दिखाएं और अनावश्यक झगड़ों से बचें। आराम करने और फिर से जुड़ने के लिए घर पर एक शांत शाम की योजना बनाएं या फिर कहीं बाहर घूमने जाएं। आज का दिन आप लोगों के लिए अपने जीवन साथी के साथ मजा करने के लिए अति उत्तम है। हालांकि आपकी चिंताओं का अंत नहीं होगा, परंतु ये खुशनुमा पल आपको थोड़ा सा सुकून जरूर देगा। देखिए, अपने जीवन साथी के साथ ही खुश रहें, किसी बाहर वाले को अपने जीवन में न घुसने दें। यह जो औरत है, यह घात लगाकर बैठी है कि कब आप दोनों के रिश्ते में दरार आए और इस औरत को आपकी जिंदगी में प्रवेश करने का मौका मिले। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, यह मैं अपनी अनुभूतियों के आधार पर कह रही हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई एक बाहर की स्त्री है जो आपके रिश्ते को खराब कर रही है। मन के कारक चंद्रदेव के मकर राशि में परिवर्तन में गोचर करने से कई राशि के जातकों को आज पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा। साथ ही रिश्ते की भी बात हो सकती है। आप लोगों की गई गलतियों से आपका जीवन साथी नाराज हो सकता है, जिस कारण से आपकी लड़ाई हो सकती है। अच्छा होगा कि अपने संबंध को बनाए रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर ना करें। आज आपका जीवन साथी आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। हो सकता है आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, जिस पल का इंतजार आप लोग कई सालों से कर रहे थे। शायद वह पल आपके जीवन में आने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर उलझ सकते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपकी जिंदगी को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। अच्छा होगा कि कुछ बातों को इग्नोर ना करें, अपने जीवन साथी के साथ बैठकर उन विषयों पर बात करें। आज आपका जीवन साथी आपसे कुछ बातों को बोल सकता है। उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है, वह आज आपसे शेयर कर सकती हैं, जिससे आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा। आप किसी बात को धैर्य रखकर निपटाएं, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको आर्थिक मामले में कोई जोखिम उठाने से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके कुछ बेफिजूल के खर्च आपको परेशान करेंगे। आप कोई लेन देन बिना कागजी कार्रवाई के ना करें। आप अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे रहेंगे। देखिए, कुंभ राशि वाले बंधुओं, ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। ग्रहों की चाल से ही शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रह समय समय पर अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं, जिस वजह से इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। अगस्त माह में एक साथ शनि, सूर्य और राहु मिलकर अशुभ योग का निर्माण करेंगे। दरअसल अगस्त माह में शनि और सूर्य अपनी अपनी राशि में रहते हुए समसप्तक योग बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता का भाव रहता है, यह एक दूसरे के शत्रु हैं। इस तरह से सूर्य का दो अशुभ ग्रहों के साथ मिलकर एक खतरनाक योग का निर्माण होगा। अगस्त माह में एक साथ समसप्तक और षडाष्टक योग बनने से कुछ राशि वालों को बहुत ही संभल कर रहना होगा। दरअसल ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार आत्मा के कारक ग्रह सूर्य 16 अगस्त को कर्क राशि की अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से सूर्य और शनि दोनों ही अपनी स्वराशि में मौजूद होंगे और एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहेंगे। ज्योतिष की भाषा में सूर्य और शनि दोनों ही एक दूसरे से 7वें भाव में संचरण करते हुए दृष्टि डालते हुए समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। इस तरह से सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनेगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्य और राहु दोनों ही एक दूसरे के 6ठे और 8वें भाव में रहते हुए षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। ये दोनों ही योग बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। सूर्य, शनि और राहु के योग से अगस्त माह में बनने वाला खतरनाक योग
कई राशि के जातकों पर इसका प्रभाव रहेगा। थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत होगी। आपकी राशि से सूर्य 5वें भाव में, शनि ग्रह 11वें भाव में और राहु 12वें भाव में विराजमान होंगे। अगस्त माह में समसप्तक और षष्टक योग बनने से आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। आपके ऊपर शत्रु भारी हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। शत्रु और आपके विरोधी आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। धन हानि होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति विपरीत रह सकती है। आज अपने भीतर झांकने का दिन है। जहां तक आपकी भावनाओं और इरादों का सवाल है तो अब समय आ गया है कि आप खुद के साथ रियल रहें। अगर आपके कार्य स्तर पर किसी ने आपका ध्यान आकर्षित किया तो आज आप उसके बारे में नॉर्मल से ज्यादा सोच सकते हैं। खुद से पूछें क्या है उस व्यक्ति में जो आपको दिलचस्प लग रहा है। अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दें। तो कुंभ राशि वालों, यह तो थी ग्रह नक्षत्रों की कुछ जानकारी जो हमने आपको बता दी है। आपको हमने इन योगों के जो यह अगस्त माह में योग बन रहे हैं इसके बारे में पहले ही सचेत कर दिया। यह अशुभ योग हैं। इस समय आपके जीवन में कुछ बुरी घटनाएं घटित हो सकती है। मुझे ऐसा व्यतीत होता है कि कुछ लोगों के जीवन में अलगाव की स्थिति हो सकती है, मतलब अपने जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। आप लोग यह गलती न करें, बाहर किसी से संबंध न बनाएं, किसी की ओर आकर्षित न हो। यह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। अपने जीवन साथी के साथ ही खुश रहें और अपने जीवन तो देखिए, विष्णु पुराण में ऐसी स्त्रियों के साथ संबंध रखने की कई बातें बताई गई हैं। यदि आप इन स्त्रियों से संबंध रखते हैं तो आपके जीवन में बर्बादी और कंगाली के अलावा कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है बिना महिला के जीवन अधूरा है। एक महिला ही है जो एक आदमी के जीवन में माँ, पत्नी, बहन बनकर उसके जीवन को संवारती है। और हर महिलाओं में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं जो निश्चित रूप से चौंकाने वाले होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं दरअसल सच्चाई से कोसों दूर होती हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी औरतें आ जाती हैं जो निश्चित रूप से अपनी चालाकी पर उतर जाती हैं और इन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम इस महिला के कुछ लक्षणों के बारे में आपको बताएंगे जिससे कि आप समझ जाएंगे कि वह महिला अच्छी है या फिर चरित्रहीन है या फिर या फिर यह महिला धोखेबाज है। क्योंकि पुरुषों को हमेशा चालबाज औरतों से सावधान रहना चाहिए। बड़े से बड़े नीति शास्त्र में पुरुषों को महिलाओं से, चालबाज औरतों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि ऐसी स्त्रियां पुरुषों का धन छीनकर उन्हें बर्बाद कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां सिर्फ व्यक्ति का यूज करती हैं, यूज करने के बाद उन्हें छोड़ देती हैं। और जो लोग इन स्त्रियों के बहकावे में आ जाते हैं, इनके चक्कर में फंस जाते हैं, उनके साथ अनर्थ जरूर होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी महिला है। तो इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। नंबर 1, अधिक धन की लालची महिलाएं। जो महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें धन का बहुत ज्यादा लालच होता है। कुछ महिलाएं आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, वह सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, क्योंकि वह आपके पैसे रुपए को देखकर आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। वैसे तो धन का लालच सभी को होता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड हद से ज्यादा होती है, हद से ज्यादा पैसे को खर्च करती हैं। ऐसी महिलाओं से सावधान रहे। यह महिला पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती हैं। नंबर 2, पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली महिलाएं। जी हाँ, इस संसार में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरों को बेवकूफ बनाती हैं। वह पुरुषों को अपनी ओर बहुत आसानी से आकर्षित कर लेती हैं। उनकी बातों में इतना जादू होता है कि पुरुष उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करके ऐसी महिलाएं अपना मतलब निकाल लेती हैं। फिर एक बार यह भी देखा गया है, जब इनका मतलब निकल जाता है तो यह पुरुषों को भूल जाती हैं, उनकी तरफ फिर मुड़कर भी नहीं देखती हैं। यानी कि
आपको बर्बाद कर देती है इस तरह की महिला और अपने जीवन में आगे बढ़ जाती हैं। तो कृपया कर ऐसी महिलाओं के संपर्क में न आए, ऐसी महिलाओं की चुंगल में न फंसें। तीसरी बात, जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाली महिलाएं, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप बाहर जाते हैं, अपने काम से बाहर जाते हैं, अपने दफ्तर में जाते हैं, वहाँ आपका किसी ऐसी महिला से संपर्क होता है जो आपसे जरूरत से ज्यादा मीठा बोलती है। शुरू में यह आपसे इतना मीठा बोलती है, मीठा बोल बोलकर आपको अपने जाल में फंसा लेती है। तो ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। यदि कोई स्त्री आपसे जरूरत से ज्यादा चिपक रही है, जरूरत से ज्यादा मीठा बोल रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह स्त्री आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। कभी कभी तो यह स्त्रियां आपसे मदद मांगेंगी और कभी कभी ऐसा जताएंगी कि यह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, आपके बहुत ज्यादा हित में सोचती हैं। जब कोई स्त्री आकर आपकी बहुत ज्यादा फिक्र करे, आपकी बहुत ज्यादा वफादार बने, आपको बहुत ज्यादा उसकी बातें अच्छी लगने लगे, ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसे में आप सावधान हो जाएं। यह स्त्री आपके घर परिवार को बर्बाद कर सकती है और आपकी खुशियों को नजर लगा सकती है। तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आप इस तरह की महिलाओं के संपर्क में न आएं। चौथी बात, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली महिलाएं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें बातें बनाकर और बढ़ा चढ़ाकर कहने की बहुत अच्छी हैबिट होती है, जो कुछ भी बनाकर आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत कर देंगी कि आपको लगेगा कि यह औरत यह बात सही कह रही है। ऐसी औरतों को किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, यह इसमें बहुत माहिर होती हैं। यदि आप इस तरह की महिला से दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार में कलह कलेश नहीं होगा। यदि आप ऐसी महिला के संपर्क में रहते हैं, यह आपके घर को भी तोड़ सकती है। अब पांचवी बात, धोखा देने वाली औरतें। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि अपना काम निकालकर आपको धोखा दे देती हैं। तो ऐसी औरतें अपने बात से फिरती हुई देखी गई हैं। वह कोई बात आपसे कह देती हैं और समय आने पर वह साफ मुकर जाती हैं कि मैंने आपसे ऐसी बात की ही नहीं है। ऐसी औरतों के जाल में फंसना बहुत गलत होगा। कुछ मूर्ख पुरुष ऐसे होते हैं, बार बार धोखा मिलने के बावजूद भी उनके ही पीछे चले जाते हैं। छठी है चरित्रहीन महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मान सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपकी राशि के जातकों के साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में दरार आने वाली है। देखिए, जैसा बीज बोओगे वैसा ही आप काटोगे। तो याद रखना, आपको इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी स्त्रियों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। यदि आप लोगों को अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करना है तो इन कार्यों को तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कार्यों को बिल्कुल नहीं करना है। आपको बता दूं, आपके इस षड्यंत्र में आपके सगे संबंधी भी इसमें सम्मिलित हैं। आपके दो ऐसे संबंधी हैं जो चाहते हैं कि आपका इन औरतों के साथ संपर्क हो जाए और आपकी घर गृहस्थी बिगड़ जाए। तो वह भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको सलाह देंगे कि आप ऐसा करें वैसा करें। यह स्त्री उन दो सगे संबंधियों से मिली है जो अब आपके जीवन में घुसना चाहती है और आपको बर्बाद करना चाहती है। यह आपको दो तरह से बर्बाद करना चाहती है। एक तो आपको धन से खत्म कर देगी। यह स्त्री आपके पैसे रुपए को चूस जाएगी, आपके पास धन का अभाव हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपकी जो घर गृहस्थी है, यानी कि आपके बीवी बच्चों को भी आपसे दूर कर देगी। जब आप यह गलती करेंगे तो आपकी पत्नी कोई कठोर निर्णय ले सकती है। इससे आपकी घर गृहस्थी भी बर्बाद हो सकती है। तो सावधान हो जाएं। यदि आपका अपने व्यवसाय पर या फिर कहीं पर ऐसी स्त्रियों से सामना होता है तो आप पहले ही सावधान हो जाएं और मेरी बताई हुई बातों को याद करें। अपने जीवन में देखा होगा कि कोई व्यक्ति खूब तरक्की कर रहा था, उसका सब कुछ अच्छा था। अचानक से रातों रात जब व्यक्ति बर्बाद हो जाता है तो आपने यह भी देखा होगा कि इस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा था, यह अचानक से बर्बाद क्यों हो गया। तो जरूर उन्होंने इन गलतियों को किया होगा। जो गलती हम आपको बताएंगे, जरूर उन लोगों ने इन गलतियों को दोहराया होगा, तभी उनके जीवन में यह घटना घटित हुई। लोग अपने जीवन में जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलकर बाहर आते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन उन्हें फिर भी घमंड और अकड़ बहुत होती है। वहीं कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और उन्हें घमंड भी बहुत ज्यादा होता है। व्यक्ति को जैसे ही घमंड होता है तो उसका पतन निश्चित है। अहंकार करने वाले व्यक्ति जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। दुनिया में कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके साथ पुरुष को गलती से भी संबंध नहीं
बनाना चाहिए। इनसे संबंध बनाने के बाद व्यक्ति सीधा नर्क में जाता है। मौत के बाद उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। जैसे कि भाभी का रिश्ता माँ के समान होता है। कभी भी भाभी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है। यह बहुत ही अपमानजनक बात है। ऐसा करने वाले को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। जैसे कि बहन का रिश्ता और सगे मामा मौसी ऐसे जो रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों में कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह नियति के खिलाफ रिश्ते होते हैं। रामायण में भगवान राम ने जब बाली का वध किया था, तब बाली ने भगवान से पूछा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। बाली के पूछे जाने पर भगवान राम ने उत्तर दिया था, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकै जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। कभी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए। जब लोग पराई स्त्री पर नजर डालते हैं, पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, तो वह उनके पतन का सीधा रास्ता होता है। वह इस अपने पतन के रास्ते पर चल निकलता है। ऐसा व्यक्ति तुरंत ही बर्बाद हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, मैंने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिन बातों का यदि आपने अपने जीवन में अनुसरण किया तो आपके साथ यह घटना कभी भी घटित नहीं होगी। वरना तो आपको राम ही राखे आपके जीवन में क्या हो जाएगा, आपने यह कभी सोचा भी नहीं होगा। आप षड्यंत्रों में पड़ते जाएंगे और आप इस औरत की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। यह औरत आपको तंत्र मंत्र करवा कर भी अपने बस में कर रही है। इस स्त्री से बचें, इस स्त्री के बहकावे में ना आए। यदि आपसे कोई औरत जरूरत से ज़्यादा अच्छा बन रही है, आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही है, तो आप सावधान हो जाएं। आप समझ लें कि यह स्त्री आपसे कुछ चाहती है। यह स्त्री स्वार्थ से भरी हुई है। पुरुषों की आदत होती है वह स्त्री जाति की तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सावधान कर रही हूँ, आपको इस स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होना है। हम आपको यह भी बता दें कि अगस्त माह के जो शुरुआती 10 दिन होंगे, उन दिनों आपका इस स्त्री से टकराव होगा। आप इस स्त्री से मिलेंगे, फिर धीरे धीरे आपका इस स्त्री के साथ संपर्क बढ़ता चला जाएगा। यह स्त्री बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगी। जैसे ही यह स्त्री आपके ऊपर हावी हो जाएगी तो फिर आप किसी और की बात नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि आप घर आकर अपनी पत्नी के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। आपको अपने परिवार के लोग ही दुश्मन लगने लगेंगे, क्योंकि आप इस स्त्री के चंगुल में फंस जाएंगे। फिर धीरे धीरे यह स्त्री आपसे आपका पैसा रुपया धन सब कुछ छीनने लगेगी, जो कि वह आई ही है इसी मतलब को सिद्ध करने के लिए। यहाँ तक कि जब इसके बारे में आप की पत्नी को पता चलेगा तो वह आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। आपके घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी उस वक्त आपको छोड़कर चली जाए, आपकी घर गृहस्थी बिखर जाए। तो कृपया हमारी बात पर ध्यान दें, हमारी बात को मजाक में ना लें। अगस्त के महीने में आपके जीवन में यह घटना जरूर घटित होगी। मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया है, आप हमारी बातों को बिल्कुल भी मजाक में न लें। यदि आपका किसी पराई स्त्री से संपर्क होता है तो आप सावधान हो जाएं। उसको अपने रिश्ते में न घुसने दें, उससे दूरी बनाकर रखें। यह आपके कार्यस्थल पर भी हो सकता है या फिर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे जहाँ आपसे इस स्त्री की मुलाकात होगी। लेकिन इस महीने आपकी इस स्त्री से मुलाकात जरूर होगी, तो सावधान रहें, क्योंकि यह अशुभ योग भी बन रहे हैं जो आपके जीवन को तहस नहस करेंगे। इन योगों का आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। राहु है ना, राहु आपके साथ छल करेगा और शनिदेव आपको जरूर दंडित करेंगे यदि आपने इन कार्यों को किया। तो आप लोगों को हम बता दें कि आपके जीवन में यह घटना जरूर घटित होगी। यह स्त्री 100% आपके जीवन में आएगी और आपसे आपका सब कुछ छीन लेगी, आपको बर्बाद कर देगी। जब आप बर्बाद हो जाएंगे तो यह स्त्री अपना पल्ला झाड़कर आपके जीवन से चली जाएगी। इसके बाद आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो कृपया हमारी बातों पर ध्यान दें और आपको यदि ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। इस घटना के आसार 29 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में यह घटना आपके साथ घटित होगी। इसके आसार आपको 29 जुलाई से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी कि किसी न किसी महिला से आपका टकराव इसी महीने से शुरू हो जाएगा और 10 अगस्त तक आप इसके झांसे में जरूर आएंगे। यदि आप मेरी बात को चेतावनी समझकर मान लेंगे तो आपके साथ यह घटना घटित नहीं होगी। हम आपको इस महिला की कदकाठी भी बता दे रहे हैं। यह गोरी चिट्टी और इसकी हाइट 5 फीट से ज्यादा नहीं होगी। यह 5 फीट की महिला है, गोरी चिट्टी है, इसकी राशि सिंह है। यह सिंह
सिंह राशि की महिला है जो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इसकी राशि सिंह होगी और यह महिला आपको बर्बाद करने के लिए ही प्रवेश करेगी। इसका प्रवेश आपके जीवन में होगा इसीलिए कि यह आपके जीवन को बर्बाद करने आ रही है। यह महिला कहीं से भी आपके लिए लाभकारी नहीं होगी। यह महिला सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी और कंगाली के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगी। तो सावधान रहें। मैंने आपको बताया है कि आपके 2 सगे संबंधी हैं जो 24 घंटे आपकी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। वह चाहते नहीं है कि आप अपने जीवन में तरक्की करें। वह आपको इस स्त्री की तरफ ढकेलेंगे, इस स्त्री की तरफ आकर्षित होने का विचार देंगे। आप हो सकता है उनकी बातों में आ जाएं और उनकी बातें आपको अच्छी लग जाएं। यह दोनों चाहते हैं कि आप पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाएं, जिससे कि आपकी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाए, आपके रुपए पैसे का बहुत बड़ा लॉस हो जाए और आप सड़क पर आ जाएं। आपके जीवन में यह घटना घटित हो जाए जिससे कि आपके यह 2 जो सगे संबंधी हैं इनके कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। हो सकता है कि इनके द्वारा ही आपका संपर्क इस स्त्री से हो। यह आपका संपर्क करवा देंगे, उसके बाद यह स्त्री अपना काम करना शुरू कर देगी। तो सावधान रहें। अब हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कोई स्त्री आपके पीछे पड़ गई है तो आप इन सब बातों को अपने जीवन साथी के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको एक नया विचार मिलेगा, नई राय मिलेगी। आप अपने जीवन साथी के से जब इन बातों का जिक्र करेंगे तो आपको एक अच्छी सलाह मिलेगी और आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। इससे विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी, विश्वास गहरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।